आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैनरा बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शादी, ट्रैवल, एजुकेशन या फिर इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्विक पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो कैनरा बैंक का पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप कैनरा बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर ईएमआई कितनी बनेगी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैनरा बैंक पर्सनल लोन की बात करें तो आप यहां से 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। इसके लिए आपको कोई असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कैनरा बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.25% से स्टार्ट होता है और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है और आपकी इनकम स्टेबल है तो हो सकता है कि आपको यहां से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम 72 महीनों यानी कि लगभग 6 साल तक का समय मिल जाता है। तो इसमें आप अपने रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप कैनरा बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो कितनी ईएमआई बनेगी। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं न्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको करने के लिए हम यहाँ पर एवरेज 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी इस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 12% का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 साल के टेन्योर के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 44,424 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको लगभग 5,33,093 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा लगभग 33,093 रुपए के आसपास। अगर इस टेन्योर को बढ़ाकर 2 साल कर दिया जाए यानी कि 24 महीने कर दिया जाए तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी, जो कि लगभग आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी 23,537 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट यहाँ पर आपको 5,64,882 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा करीब 64,882 रुपए के आसपास। अगर आप 3 साल के लिए यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई 16,607 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको 5,97,851 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो लगभग 97,851 रुपए देने होंगे। वही अगर आप 4 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी 13,167 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको लगभग 6,32,011 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा करीब 1,32,011 रुपए के आसपास। अब अगर आप 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 11,122 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको लगभग 6,67,333 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट आपको देने होंगे वो देने होंगे लगभग 1,67,333 रुपए के आसपास। वही अगर आप सबसे मैक्सिमम टेन्योर यानी कि 6 साल का टेन्योर सेलेक्ट करेंगे तो इस पर आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी। आपकी मंथली ईएमआई इसमें 9,775 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको 7,03,806 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा लगभग 2,03,806 रुपए। तो यहाँ पर जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी कम मंथली ईएमआई बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन का जो टेन्योर है वो कम से कम रखें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि इस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 12% पर एनम यानी कि 12% का इंटरेस्ट कंसीडर किए हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर या फिर जो क्रेडिट स्कोर बोला जाता है और आपकी जो इनकम है ये अच्छी है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। तो ऐसे में आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी और इंटरेस्ट भी आपको कम ही देना होगा। तो पर्सनल लोन लेने से पहले अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कर लें, इसके बाद ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आप 2-3 बैंकों का इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें। अगर 1% भी आपको कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिलता है तो आप काफी ज्यादा इंटरेस्ट बचा सकेंगे।